नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। शरणार्थियों वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ी टिप्पणी कर दी है और कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि दुनिया भर से आए लोगों को यहीं पर शरण दे दे। आखिर दुनिया भर से आए लोगों को हम यहाँ क्यों शरण दें? किसी दूसरे देश चले जाइए। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इतनी ज्यादा अहम क्यों मानी जा रही है? तो शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए लोगों को शरण देने का कोई औचित्य नहीं है। भारत ऐसे लोगों को शरण आखिर क्यों दे? सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत 140 करोड़ लोगों के साथ पहले ही संघर्ष कर रहा है। हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण देना हमारे लिए संभव नहीं है। शरणार्थियों को शरण देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को हिरासत में लिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की। श्रीलंका के याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो एक श्रीलंकाई तमिल है जो वीजा पर यहाँ आया था। उसके अपने देश में उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के लगभग 3 वर्षों से नजरबंद है। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, यहाँ बसने का आपका क्या अधिकार है? वकील ने दोहराया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि भारत कोई ऐसा देश नहीं जहां दुनिया भर के शरणार्थी आकर बस जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या भारत को दुनिया भर से आए शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए? हम 140 करोड़ लोगों के साथ ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते हैं। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी एक बार सुनवाई के दौरान कहा था, शरणार्थियों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है और भारत की सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये कदम जरूरी भी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भारत ने पहले ही कई शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को यूएपीए मामले में दी गई 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि वो श्रीलंकाई तमिल है जो वीजा पर यहाँ आया था और कहा कि उसके अपने देश में उसकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के लगभग 3 वर्षों से हिरासत में है। जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने उनसे पूछा कि यहाँ बसने का आपका आखिर क्या अधिकार है? वकील ने दोहराया कि याचिकाकर्ता शरणार्थी है और उसकी पत्नी और बच्चे यहाँ भारत में बस गए हैं। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आर्टिकल 21 का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीनी गई है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आर्टिकल 19 के अनुसार भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। वकील ने जब कहा कि याचिकाकर्ता को अपने देश में जान का खतरा है तो जस्टिस दत्ता ने कहा किसी दूसरे देश में चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। 2015 में याचिकाकर्ता को 2 अन्य लोगों के साथ लिट्टे के कार्यकर्ता होने के संदेह में क्यू शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2018 में याचिकाकर्ता को यूएपीए की धारा 10 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और इसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने 2022 में उसकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि उसे अपनी सजा के तुरंत बाद भारत छोड़ देना चाहिए और भारत छोड़ने तक शरणार्थी शिविर में रहना चाहिए। अब इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में पहले ही कह दिया कि ये जो है धर्मशाला नहीं है। भारत को आप एक धर्मशाला की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं और भारत में 140 करोड़ और भी जनता है जिसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनके बारे में सारी जानकारियां जो है, अगर आप कहेंगे कि उनकी सारी
सारी समस्या और सारी परेशानियां जो है वो देखनी पड़ती है। और ऐसे में अगर हर जगह के शरणार्थी आके यहाँ बस जाएंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि पूर्व जो सीजेआई थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया था। उन्होंने भी ये कहा था कि हर जगह के शरणार्थी अगर भारत में आके बसने लग जाएंगे तो इससे देश की सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा जो है उत्पन्न हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से शरणार्थियों को बसाने के लिए याचिकाएं लेकर आ रहे हैं। याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और इस दौरान उन्होंने सख्त टिप्पणी करके ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि शरणार्थियों के लिए अब भारत में कोई जगह नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप किसी और देश चले जाइए, लेकिन यहाँ पर आकर अगर आप बस जाइएगा तो अभी आने वाले समय में और लोग भी कहेंगे कि हम भी शरणार्थी हैं और हमें भी बसने दीजिए। इससे पहले भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी रिलेटेड जो मामला है उस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें अपने देश लौटना ही पड़ेगा। भारत में रहने का हक सिर्फ भारत के नागरिकों का है। बाकी जो लोग कभी वीजा पे आते हैं या किसी चीज के लिए आते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाए तो उन्हें उनके देश वापस लौटना ही पड़ेगा। विदेशी लोगों के लिए भारत में जो है अभी फिलहाल कोई स्थान नहीं है, उन्हें अपने देश वापस ही लौटना पड़ेगा। अब इसे एक अहम टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की भारत कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ पर हर कोई शरणार्थी आकर नहीं रह सकता और हम किसी भी शरणार्थी को भारत में बसने का मौका क्यों दे, क्या जरूरत है, किसी और देश चले जाइए। अब इस टिप्पणी की जिक्र जो है सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है और लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा और कड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है शरणार्थी से जुड़े मुद्दे कई सारे जो है सामने आते रहे हैं। कभी जो है शरणार्थी को बसाने का मुद्दा, तो कभी उनका वीजा खत्म हो जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने का मुद्दा, और ऐसे में डिपोर्ट करने को मुद्दे को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है कई मामलों पर सुनवाई और कभी इन याचिकाओं को खारिज कर चुकी है और इन्हें लेकर समय समय पर टिप्पणी करती रहती है। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने भी कई जगहों की, जो आप कह सकते हैं कि राज्य सरकारों ने भी फैसला लिया है कि जो लोग भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से या फिर वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ रह रहे हैं, उन सभी को उनके देश जो है वापस भेजने का काम किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसमें इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और अन्य कम्युनिटी के लोग भी हैं जिन्हें उनके देश वापस जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। उनके आधार पैन कार्ड की भी जांच की जा रही है। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो एक तरह से पूरी सफाई का काम जो है वो चल रहा है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि भारी तादाद में जो है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को जो है बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें उनके देश जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, और जो अपने देश में नहीं जा सकते हैं उन्हें शरणार्थी कैंप में शिफ्ट कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये भविष्य के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भारत जो है वो धर्मशाला नहीं है। अगर शरणार्थी और शरण लेने की बात है तो आप दूसरे देश का भी विकल्प तलाश सकते हैं। भारत में ऑलरेडी 140 करोड़ की आबादी है जिसका भार जो है भारत उठा रही है और सारी चीजों को देखना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में कोई भी शरणार्थी आके यहाँ पर नहीं बच सकता है। भारत पर रहने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक और भारत की जनता का है। इसके अलावा अगर कोई आता है तो उसे अपने देश वापस लौटना ही होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।